बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज दे इस लैक्चर दे विच असी एक होर पास पेपर जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दा डिस्कस करन लगे आ, जेदा MSc 4th समैसटर दा कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमैटिक्स आ। ठीक है, इनू असी स्प्रिंग 2019 दे विच जिहड़ा पेपर आया पेपर असी स्प्रिंग 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ MTH 654 ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। चलो जी, आप पहले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उन्हें की किया जी, क्वेश्चन नंबर 1 उन्हें किया जी ग्राफ ड्रा करना वा कि f(x(y) = sin x + y स्केयर, जबकि साइन जड़ा वा x जड़ा वा वो वैरी कर रहा -3 तो 3 के दरमियान है। देखो इसी तरीके दे नाल y वैरी कर रहा -2 तो 2 दरमियान। देखो x ते y दोने वैरी कर रहे पे आ। इहदा मतलब इहदे विच जिहड़ी कमांड असी यूज़ करनी है प्लॉट दी, वो 3D प्लॉट जिहड़ी आ ग्राफ साडे कोल ड्रा होना, तो इहदे वास्ते 3D वाली जिहड़ी आ प्लॉट 3D वाली कमांड जिहड़ी आ वो इस्तेमाल करनी। फिर इहदे सोल्यूशन वाल भी असी मूव करांगे। इसी तरीके नाल क्वेश्चन नंबर 2 जिहड़ा वा, क्वेश्चन नंबर 2 दे विच उन्हें की किया वा, क्वेश्चन नंबर 2 के उन्हें एक फंक्शन सानू दिता वा जी। पहला सानू फंक्शन दिता गया वा f(x) = e⁻1/(1 + 1 - x), तो उन्हें क्या दी लैफ्ट ते राइट लिमिट मालूम करो x = 0 ते 1 ते। इसी तरीके नाल उस तो बाद चो इहदा ग्राफ ड्रा करो। क्वेश्चन नंबर 3 वाल असी आंदे आ। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की किया गया वा, क्वेश्चन नंबर 3 दे विच सानू उन्हें दसिया गया जी, उन्हें क्या जी एक tan x स्केयर आ। ठीक है, tan x स्केयर आ, ओदा सैकंड ते फर्स्ट डेरीवेटिव करो तो ओदी मैक्सीमाइज वैल्यू जी मैक्सीमम वैल्यू आ वो फाइंड करो, ओदी मैक्सीमम वैल्यू की आ। इसी तरीके ना क्वेश्चन नंबर 4 वाल असी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच की किया गया वा, साडे को उन्हें कहा कि जी की करना जी एक यूनिट सर्कल असी करना वा, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन उहदी की होनी है जी, एक बारी सिलेंडरिकल असी लैने ने, दूसरी बारी साडे को रिक्टेंगुलर कोआर्डीनेट्स, एक बारी साडे को एक्स रिक्टेंगुलर कोआर्डीनेट मतलब XY दे विच असी करना वा, यानी कि x² + y² = r², r दे विच 1 आ। इसी तरीके ना x = r cos θ, y = r sin θ, ये r1 आ। ये दोनों असी करके दोनों दे असी जड़े प्लाट ग्राफ करने ने, ड्रा करने ने। फिर उस तो बाद चो क्वेश्चन नंबर 5 दे विच की पूछा गया वा, क्वेश्चन नंबर 5 जिहड़ा वा ओहदे विच उन्हें सिंपल की पूछा जी, उन्हें एक ब्रैकेट फंक्शन, उन्हें कहा जी यह ब्रैकेट फंक्शन आ साढ़े को, यदि डोमेन जी -10 तो 10 आ, तो यदा जोड़ा वा असी ड्रा करना वा, साढ़े को की आंसर आंदा। इसी तरीके दे नाल क्वेश्चन नंबर जोड़ा वा 6 आ, क्वेश्चन नंबर 6 जो उन्होंने की किया फैक्टराइज करो, साढ़े को एक फ्रैक्शन दी गई आ, उन्होंने फैक्टराइज करो। उस तो बाद चो x = 3 ते -3 ते 1 दे वैल्यूज़ फाइंड करो कि उहदी की वैल्यूज़ आ। इस तरीके ना असी ये 6 सवाल देख लिए। इस तरीके ये चीज़ा पूछिया गई आ। हुण असी ये सोल्यूशन वाल, क्योंकि जो एग्जाम का सारे नालों पहला रूल ही ये आ कि तुसी सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ो ताकि तुहानूं अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किहड़े क्वेश्चन तुसी आसानी नाल अटैम्प्ट कर सकते हो। तो हुण असी अपने क्वेश्चन नंबर 1 तो असी स्टार्ट करने कि तो फिर असी देख रहे हैं कि इनू किस मैथड के नाल असी प्रॉब्लम्स नू असी मैथमेटिका दे विच सॉल्व कर सकते हैं। हुण देखो पहला ही सवाल साडे को, पहला सवाल उन्हें सानू को उन्हें कहा सी कि f(x(y) साडे को असी इनू असी करना जी, थोड़ी जी इनू लेंथ बता देंगे जी। देखो जी f(x(y), ठीक है, x_, y_ स्केयर ब्रैकेट दे विच क्लोज। इस असी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन किस तरीके नाल लिखी था, sin x + y² लिख लिया। हुण देखो ये दोनों चीज़ा वैरी हो रही सी, x भी वैरी हो रहा सी, y भी वैरी हो रहा सी। इस करके असी जिहड़ी कमांड यूज़ की वो प्लॉट 3D असी यूज़ की, प्लॉट 3D इस्तेमाल करते। देखो प्लॉट 3D असी है वाली, देखो प्लॉट 3D
ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਕੋਮਾ ਹੁਣ x -3 ਤੋਂ 3 ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ y ਜਿਹੜਾ -2 ਤੋਂ 2 ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਲੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ठीक है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀ x = 0 ਤੇ 1 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ करना वा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ फंक्शन लिख लिया सिंपल, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ फंक्शन लिखिया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ठीक है ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ फंक्शन लिख लिया। फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ फाइंड करनी सी। ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ x = 0 ਤੇ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ +1 ਲਿਖਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ -1 ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ x = 0 ਤੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ x = ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀ ਆ, x = 0 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਂਡ x = 1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ प्लॉट भी असी करना डरा। असी की किया जी, प्लॉट स्केयर ब्रैकेट कैपिटल ई लिखना जी ये वास्ते कैपिटल ई की पावर -1/1 - x²। एक्स जोड़ा वा असी एक डोमेन ले ली -5 to 5 तो इस तरीके दे नाल देखो यह जोड़ा ग्राफ तुहानूं सामने नज़र आ रहा है, ये तुसी ड्रा कर सकते हो। तो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, tan x² ਆ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ f of x ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, f प्राइम लिखिया फर्स्ट डेरीवेटिव, इसी तरीके f डबल प्राइम लिखिया सैकंड डेरीवेटिव आ गया। हुण असी मैक्सिमाइज वैल्यू असी फाइंड करनी है, उहदे वास्ते साडे कोल की है जी कमांड जिहड़ी आ असी की करना जी मैक्सिमाइज, ठीक है, असी इस्तेमाल की जी है देखो है वाली इसी कहती मैक्सिमाइज f of x, x ਇਹਦੀ मैक्सिमाइज वैल्यूज आ। हुण असी देख दो ਇਹਦਾ फर्स्ट डेरीवेटिव का जवाब है आ गया, सैकंड डेरीवेटिव का जवाब है आ गया साढ़े को। हुण इसी तरीके ਇਹਦੀ मैक्सिमाइज वैल्यू जड़ी आ गई आ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ को जड़ी आ मैक्सिमाइज वैल्यू चढ़ी साढ़े को ਇਹਦੀ मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई, इस फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई। इस तरीके दे नाल असी ਉਹਦੀ मैक्सिमाइज वैल्यू जी वो फाइंड कर सकते। हुण नैक्सट क्वेश्चन वाल असी मूव करते। नैक्सट क्वेश्चन सानू की किया गया सी कि सर्कल यूनिट सर्कल ड्रा करो तो ਉਹਦੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ को कोआर्डीनेट सिस्टम लेना, एक ਸਾਡੇ को पोलर कोआर्डीनेट यानी सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स लेने ने। इसी तरीके दे नाल असी ਉਹਦੇ रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट्स लैने। ये रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट्स के जरिए पहले सॉल्व किया गया वा। ਉਹਦੇ वास्ते असी की करना जी, आ देखो असी कंटोर प्लॉट कंटोर, ठीक है, फिर प्लॉट वास्ते p वड्डा प्लॉट स्केयर ब्रैकेट x² + y² = r² ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ को r ਸਾਡੇ को 1 ਆ क्योंकि उन्हें सानू यूनिट वैक्टर किया गया तो x वैरी करता -2 to 2, y वैरी कर रहा -2 to 2। असी क्लिक किया साढ़े को यह वाला जोड़ा वा साढ़े को ग्राफ जोड़ा वा वो साढ़े को ऐ शो हो गया, ऐ साढ़ा ग्राफ आ गया। हुण असी की करन लगे सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स दे वास्ते असी करन लगे। सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स दे विच की किया गया वा, सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट दे विच सानू किया गया ए देखो सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट वास्ते इहदे वास्ते पैरामीट्रिक प्लॉट असी सिलेंड्रिकल वास्ते असी पैरामीट्रिक प्लॉट जिहड़ी कमांड इस्तेमाल करी दी है कोस साडे को कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा जोड़ा वा वो 0 तो लैके 2 पाई तक वैरी कर रहा है क्योंकि सानू पता वा सर्कल का जो एंगल जो 0 तो लैके 2 पाई तक साढ़े को तो साढ़े को यह वाला ग्राफ जो सानू सामने नज़र आता पाया असी ड्रा कर लिया। हुण असी नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। तो बाद जो यह देखो ब्रैकेट फंक्शन
ठीक है। डोमेन सानू दी हुई है, ब्रैकेट फंक्शन करना -10 तो 10 साढ़े को वैल्यू है, असी उही ये वास्ते असी फ्लोर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये f(x(y) इज इक्वल टू प्लॉट फ्लोर x कोमा x के वैरी कर रहा -10 to 10 असी वैरी करता पाया, ऐ साढ़े को देखो ब्रैकेट फंक्शन आ गया। किन्ने आसानी तरीके नाल, कितने प्यारे तरीके नाल साढ़े को इहदा आंसर आ गया। हुण साडा लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन असी करांगे, फिर असी अपने लैक्चर का अख्ताम करांगे। अपने दोस्तों नाल ज़्यादा शेयर करो। अगर तुहानू कोई भी किसी तरह का भी मसला आंदा तुसी कमेंट दे के तुसी वो पूछ सकते हो। ए जी आ गया फैक्टराइज करना, इनसे 2-3 काम करने हैं जी। ए सानू दिता गया, थोड़ा की कर लेंदे, ए एल सानू एक्स ए साडे को एक फ्रैक्शन दी गई x=3 -3 1 ते उहदी वैल्यूज मालूम करनी वा ते उस तो बाद चो इनू फैक्टराइज करना वा। असी इसी तरीके नाल की कीता जी, एक्स फंक्शन लिखिया, ए वाला असी फंक्शन लिख दिता। ठीक है। f(x) स्केयर ब्रैकेट x असी फ्रैक्शन लिख दी। f(3) इहदा मतलब f(3) की वैल्यू आ गई 64/23। f(-3) किया 112/31 आ गया साढ़े को। इसी तरीके इनू अगर असी 1 ते किया साढ़े को 0 आंसर आ गया। तो फैक्टराइज किया तो देखो इनू सिंपलैसट फॉर्म दे विच उन्हें लिख दिता। इस तरीके दे नाल साडा 2019 का स्प्रिंग दे विच जीसी यूनिवर्सिटी विच आया होया पेपर भी सॉल्व हो गया। अगर तुहानू इहदे विच कोई किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ, अगर तुहानू समझ नहीं आई, तुसी जिहड़ा कमेंट दे विच तुसी दस के कोई प्रॉब्लम आ जिहड़ा तुहाडे कोल सॉल्व नहीं हो रहा, तुसी वो भी दे के जिहड़ा वा वो पुछ सकदे हो, ताकि उहदी वीडियोज़ या किसी भी तरीके नाल तुहानू वो समझा दिता जाएगा। तुहाडे वास्ते भी फ़ायदा होएगा तो बाकी लोगों वास्ते भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि तुसी थोड़ी वजह ना किसी होर का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने दोस्तों नाल ज़्यादा शेयर करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।